नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल ने मिडिल ईस्ट में कई मुल्कों में घुसकर हमला किया और हर बार अमेरिका उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन इस बार 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के लीडर्स पर हमला किया तो 50 से ज्यादा मुस्लिम देश उसके साथ खड़े हो गए और अमेरिका भी मुश्किल में पड़ गया। अब खबर है कि अमेरिका जल्दी ही कतर के साथ एक डिफेंस डील कर सकता है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार एक छोटे से मुल्क कतर में ऐसा क्या है जिसके लिए सारे मुस्लिम देश एक हो रहे हैं और अमेरिका उसकी हिफाजत के लिए डील कर रहा है। हम बात करेंगे कि कैसे कतर वाकई अपनी हैसियत से आगे बढ़कर फैसले लेता है और वाकई उसके पास क्या ऐसी कोई ताकत है जिसने उसके हौसले बढ़ाए हुए हैं। हम बात करेंगे कि कतर के पास ऐसा क्या है जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका को उसका जिगरी यार बना दिया है। कतर फारस की खाड़ी में एक छोटा सा देश है। दरअसल कतर मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल मसलों पर अपने कठोर रुख के लिए जाना जाता है और बड़े बड़े दाव लगाने के लिए जाना जाता है। तो आखिरकार क्या है कतर की ताकत, ये जानने के लिए हमें कतर की अमीरी, उसकी रईसी को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कतर शुरुआत से ही कोई दबंग देश रहा हो। करीब 100 साल पहले तक तो कतर की धरती को इंसानों के रहने के लायक भी नहीं समझा जाता था। कतर के इलाके में खानाबदोश मछुआरे रहा करते थे जो समुद्र से मोती चुनकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। 1930 के दशक में जब जापान ने मोतियों का प्रोडक्शन शुरू किया तो फिर कतर के बाशिंदों के लिए रोजी रोटी तक के लाले पड़ गए और रोजी रोटी तक उनकी छिन गई, जिसके बाद वो देश छोड़कर चले गए। पहले विश्व युद्ध के बाद कतर सहित मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। इससे पहले ये इलाका टर्की के प्रभाव में था, लेकिन टर्की की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हुई थी। ब्रिटिश कंपनियां यहां आईं और उन्होंने यहां पर कच्चे तेल की खोज की। उस वक्त 1939 में कतर एक के जो पश्चिमी तट है उस पर दुखान जो जगह है वहां पर कच्चे तेल की खोज हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते तेल का उत्पादन 1949 में ही शुरू हो सका। कतर छोड़कर गए लोग लौटने लगे। 1970 तक कतर की आबादी 1 लाख थी और जीडीपी $300 मिलियन के आसपास ही था। 1970 के दशक कतर के लिए काफी ज्यादा अहम था। इसी दशक में ब्रिटेन ने कतर को आजादी दी और कतर में नेचुरल गैस के बड़े भंडार की खोज हुई। गौर करने वाली बात है कि कच्चा तेल विश्व युद्ध के दौरान खोजा जा चुका था, लेकिन जो नेचुरल गैस है, जो प्राकृतिक गैस है, उसकी खोज 1970 के दशक में हुई। कतर का आधा हिस्सा यानी नॉर्थ फील्ड नेचुरल गैस का भंडार है। इस पूरे इलाके में नेचुरल गैस है। कतर के अमीरों ने इस गैस के तरलीकरण की टेक्निक को खोजने पर काम करवाया और जब कामयाबी मिली तो इसे टैंकरों में भरकर निर्यात किया जाने लगा। कतर आज दुनिया में रशिया के बाद नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तेल और गैस की कमाई ने कतर को दोनों हाथ से, कतर ने उस कमाई को उड़ाया नहीं बल्कि दुनिया भर के प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट किया, जहां उसे अपने अच्छे रिटर्न्स भी लगातार मिल रहे हैं। कतर की लोकेशन उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मिडिल ईस्ट के तेल के खजाने पर अपना दबदबा बनाए बैठे अमेरिका के इस इलाके में कई फौजी अड्डे हैं। कतर ने भी अमेरिका के फौजी अड्डों के लिए अपनी जमीन मुहैया कराकर न सिर्फ अमेरिका से दोस्ती गांठ ली बल्कि अपने मुल्क की सुरक्षा की गारंटी भी ले ली, जो हमने देखा कि इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका अब दे रहा है। अपनी बेशुमार दौलत के बलबूते पर कतर इस्लामिक दुनिया में कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाला देश भी बन गया है। फिलिस्तीन का संगठन हमास, इजिप्ट का संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड, अल-कायदा, अल-नुसरा, इस्लामिक जिहाद और तालिबान ऐसे संगठन हैं जिन्हें न सिर्फ कतर से पैसे मुहैया कराए गए बल्कि उनके लीडरों को अपनी धरती पर पनाह भी दी गई। कतर की ऐसी हरकतों के बावजूद अमेरिका उसके साथ देता है, क्योंकि मुश्किल वक्त में कतर अमेरिका के काफी काम आता है। 20 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिका ने जंग लड़ी, थक गया, तालिबान को नहीं हरा पाया और फिर जो अमेरिका की वापसी की डील हुई अफगानिस्तान से, वो कतर ने ही कराई। 2021 में अमेरिका की फौज काबुल को तालिबान के हवाले करके वापस लौट गई और जब जो वापसी के दृश्य थे वो हम सब ने देखे थे, कितना क्योस हुआ था। और उस दौरान भी कतर के जरिए ही अमेरिका के ज्यादातर फौजी वापस आए थे। मौजूदा वक्त में इसराइल और फिलिस्तीन के विवाद में भी बैकडोर से कतर के जरिए ही अमेरिका ने हमास के कब्जे से अपने नागरिकों को छुड़वाया था। दरअसल कतर सऊदी अरब को पीछे छोड़कर इस्लामिक जगत का लीडर बनना चाहता है। कई मुस्लिम देश ये आरोप भी लगाते हैं कि कतर अपने पैसों की दम पर उनके मुल्क में बागियों को हवा देकर उनका तख्ता पलट कराना चाहता है।
सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट और बहरीन जैसे देशों ने मिलकर साल 2017 से लेकर 21 तक कतर की नाकेबंदी तक की थी। बाद में अमेरिका और कुवैत की कोशिशों के बाद ये नाकेबंदी खत्म हुई थी। कतर अमेरिका के खूब काम आता है। जान माल के भारी नुकसान के बाद 20 साल बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान से वापस लौटा, उसको जब रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तो कतर ने ही तालिबान से डील कराई थी। ये बात हमने भी थोड़ी देर पहले आपको बताई। अमेरिकी अधिकारियों की तालिबान की लीडरशिप के साथ मीटिंग कतर में ही हुई थी और जब अमेरिकन फौज वापस लौटी तो उसमें कतर का बहुत बड़ा हाथ था। अमेरिकन फौजियों की, उनके साथियों की सुरक्षित घर वापसी में कतर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ये बात हम आपको बता चुके हैं। अफगानिस्तान में कतर की मदद से अमेरिका इतना खुश हुआ था कि साल 2022 में उसने कतर को अपने एक बड़े गैर नाटो साथी देश का दर्जा दिया था। मिडिल ईस्ट में मौजूद सबसे बड़े अमेरिका के फौजी अड्डों में से एक अड्डा कतर में है। इस अड्डे का नाम है अल उदैद। ये एयरबेस 1996 में तैयार किया, जो कतर ने अपने पैसों से करवाया था। 2002 में तब के अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी वहां पहुंचे थे। अभी कुछ वक्त पहले जब डोनाल्ड ट्रंप कतर की यात्रा पर पहुंचे तो वो भी वहां पहुंचे थे। इस अड्डे पर तकरीबन 11,000 से 12,000 फौजी मौजूद रहते हैं। इन बातों से साफ है कि कतर भले ही एक छोटा मुल्क है, लेकिन अमेरिका के लिए अहमियत रखता है। हाल ही में कतर पर हुए हमले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कतर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कतर अमेरिका के बीच में रक्षा सहयोग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रूबियो ने बिना विस्तार के बताया कि कतर हमारा घनिष्ठ पार्टनर है, हम रक्षा सहयोग समझौते को फाइनल टच दे रहे हैं। इसी बीच कतर ने इजरायली हमले को कायरतापूर्ण और विश्वासघाती बताया, लेकिन कहा कि इससे वह इजिप्ट और अमेरिका के साथ मिलकर एक मीडिएटर के रूप में अपनी भूमिका से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोमवार को कहा था कि नेतन्याहू ने कतर पर हमला करते वक्त उन्हें सूचित नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप मई के महीने में कतर पहुंचे थे और उन्होंने कतर से वादा किया था कि उन पर कभी हमला होगा तो अमेरिका उनकी रक्षा करेगा, लेकिन ये हमला जब इजराइल का हुआ तो अमेरिका ने कतर की रक्षा नहीं की थी। एक्सियोस जो समाचार पोर्टल है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को हमले के बारे में समय से कुछ समय पहले ही सूचित किया था। जाहिर है अमेरिका अब डैमेज कंट्रोल के मूड में है और कतर की क्या अहमियत है ये अमेरिका को भी पता है और इस पूरी घटना से अब पूरी दुनिया को भी पता चल चुकी है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।